जी मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आया हूँ। मैंने सुना आपका बेटा सरकारी नौकरी लग रखा है। हाँ भाई साहब, अभी कुछ महीने पहले ही लगा है। मैंने उसे बड़ी मेहनत से सरकारी नौकरी तक पहुंचाया है। हाँ तो मेरी बेटी भी बहुत पढ़ी लिखी है, आपके बेटे के लिए सही रहेगी। देखिए, आप आपकी बेटी की फोटो छोड़ जाइए, मैं मेरे बेटे को दिखा दूंगी। रुकिए, मैं चाय लाती हूँ। खटिया, मिट्टी और स्टील के बर्तन, जमीन में बिस्तर। हे भगवान, कितना पैसा लगाना होगा मुझे इस घर को ठीक करने के लिए। मेरी पूजा तो रह ही नहीं पाएगी इस घर में। क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं बहन जी, बस ऐसे ही घर देख रहा था। वो क्या है ना, सुमित के पापा का बहुत जल्दी ही देहांत हो गया था, तो मैंने ही सारा घर संभाला। या तो महंगे फर्नीचर लगवा लेती या फिर सुमित को पढ़ा लेती। तभी आपको घर ऐसा लग रहा है। अरे वो मेरी बेटी आएगी तो कुछ तो लेके आएगी। अरे नहीं नहीं, सुमित तो दहेज के खिलाफ है। अब तो वो अच्छी सरकारी नौकरी कर रहा है, तो खुद ही सब बना लेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी। मुझे तो सरकारी दामाद चाहिए। सामान का क्या है, वो तो धीरे धीरे अपना आप बन जाएंगे। मुझे तो कैसे भी कर कर अपनी बेटी की इस घर में शादी करनी है, नहीं तो आजकल सरकारी नौकरी वाले मिलने मुश्किल है। ठीक है बहन जी, हमें तो आपका लड़का पसंद है। आप भी एक बार सुमित को मेरी बेटी की फोटो दिखा के उससे बात कर लेना। जी भाई साहब। हाँ माँ, मैंने देख ली फोटो लड़की की। तो बेटा, तुझे पसंद है कि नहीं? बार बार उस लड़की के घर से फोन आ रहा है। माँ आप पसंद कर लो ना, अगर आपको भी पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मुझे तो वो लड़की अच्छी लग रही है बेटा, तू बता दे तेरा क्या ख्याल है। हाँ तो माँ, मुझे भी अच्छी लगी है। बेटा, तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। माँ, माँ चाय देना जरा। अब तो पूजा से मांगा कर, तेरी बीबी आ गई है, अब उसी को बोला कर चाय के लिए। पूजा कर रही थी मैं भी, पूजा से उठ के आना पड़ा। जी माँ। इतने छोटे छोटे कप, ये कप तो मेले में मिलते हैं, 25 के 12। वही वाले हैं ना? हाँ बहू, यहाँ मेला लगता है ना राखी पे, मैं तो साल भर के कप उठा के ले आती हूँ। साल भर के कप एक ही बार में। और क्या फायदा बार बार महंगे कप खरीदने का। सही तो है, इस बार मेले से तुम अपने पसंद के कप ले आना। क्यों माँ? हाँ, सुमित सही बोल रहा है, इस बार तुम अपने पसंद के कप ले आना। कप तो मैं लाऊंगी, पर मेले से नहीं। अच्छा सुनो, वो क्या, मेरी बुआ की बेटी आने वाली है आज घर, तो आप मिलकर जाइए ना। अरे नहीं नहीं, आज तो ऑफिस में मंत्री आने वाले हैं, फिर कभी मिल लूंगा। ठीक है बेटा, तू जा, मैं तेरा टिफिन पैक कर देती हूँ। क्या आप भी, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप सरकारी नौकरी में हो ही नहीं, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हो। अरे यार, सरकारी नौकरी है, थोड़ा घर का हुलिया ठीक कर दो। सरकारी नौकरी होते हुए भी हम गरीबों की तरह रह रहे हैं। अरे यार, धीरे धीरे सब कर दूंगा। ले बेटा तेरा टिफिन। ये क्या, स्टील का डब्बा? ओहो, ऐसा लग रहा है कोई मजदूर का डिब्बा पैक हुआ है। क्या माँ जी, आजकल तो इतने स्टाइलिश स्टाइलिश टिफिन आ रहे हैं। ये कोई ऐसा वैसा टिफिन बॉक्स नहीं है पूजा, ये मेरे पिताजी का है, और वो मजदूरी तो थे। अरे वो मजदूर थे, तुम तो नहीं ना? तुम तो सरकारी अफसर हो। हाँ बहू, लेकिन है तो उसी मजदूर का बेटा। वैसे भी बहू, हम लोगों का रहन सहन ऐसा ही है, किसी को ज्यादा दिखावा नहीं करते। हमें जितना मिला है हम उसी में खुश हैं। अरे माँ जी, इनकी सरकारी नौकरी है, इस चीज का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। होएगा बहू, पर हर चीज का कोई समय होता है। अभी इतनी धूमधाम से शादी की है, वो पैसे कहाँ से आए? सरकारी नौकरी से तो कमाए थे, तभी तो तुम्हारी इतनी अच्छी शादी हो गई। ठीक है माँ जी। माँ मैं जाता हूँ ऑफिस। ये भी कोई बात हुई क्या? शादी तो आजकल सभी अच्छी कर लेते हैं, इनने कौन सा नया किया है? इतने पैसे आ रहे हैं सरकारी नौकरी में, पता नहीं कहाँ जाते हैं। अरे आओ आओ, तुम दोनों आ गई? अभी तुम्हारे जीजू गए हैं, तुम दोनों लेट हो गई हो। थोड़ी जल्दी आती तो उनसे मिल लेती। कोई नहीं पूजा, हम तो तुझसे मिलने आए हैं। अरे आओ आओ, बैठो। हाय रे पूजा, मामा ने कोई फर्नीचर नहीं दिया तुझे तेरी शादी में? अरे ये क्या है, जमीन में बिस्तर क्यों लगा रखा है तूने? चादर तो देखो कौन सी वाली है। वो क्या है ना, इनकी नौकरी अभी तो लगी है, नौकरी लगने के बाद इन्होंने धूमधाम से शादी कर ली, और फिर धीरे धीरे घर में चीजें आएगी। अरे तो क्या हो गया, ईएमआई नहीं सुना तेरे पति ने? क्या नहीं मिल जाता क्रेडिट कार्ड से? हाँ ये बात सही तो है। हाँ सच्ची, घर पूरा गवारों वाला लग रहा है, ना ट्यूबलाइट ना कोई फिनिशिंग, ढंग का फर्नीचर। मैं क्या बोलूँ इनको और। अरे कहाँ खो गई पूजा? अरे कहीं नहीं। लो बेटा पानी पी लो। अरे माँ जी, कांच का गिलास। अरे अरे बहू, वो ऊपर रखा है ना, हाथ नहीं पहुँचे मेरे। वैसे पानी आरओ का ही है, कांच के गिलास में पियो या स्टील के गिलास में, पानी तो वही है। बोलो, और क्या खाना है तुम लोगों को? आप बैठ जाइए आंटी जी, हम लोगों को कुछ नहीं खाना। अरे आंटी, कभी हमारे घर आना,
देखिए तो घर कैसे होते हैं शहरों के। आपका बेटा तो सरकारी नौकरी लग चुका है, अब तो आपको कोई अच्छी जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए। बेटा जी, आदमी कितने भी अच्छे मुकाम में पहुंच जाए, उसे अपना गांव नहीं भूलना चाहिए। तो सरकारी नौकरी लगाई किस लिए, गांव में ही रहना था तो। बेटा जी, मैं ये बोल रही हूँ, भले बाहर देश चले जाओ पर अपना गांव नहीं भूलना चाहिए। गांव होता है तभी तो बच्चे छुट्टियों में आते हैं। वो तो एकदम सही बात है आंटी जी। चलो आंटी जी, अब हम चलते हैं। चल पूजा, और मिलेंगे कभी। आज तो मेरी अच्छी बेइज्जती हो गई। आई थी मेरी बहनें, पता है कितनी बातें बना के गई है, मेरी कितनी बेइज्जती हुई आज। अरे क्या है, तुम लोगों को सब्र नहीं है क्या? कर रहा हूँ ना मैं, धीरे धीरे कर दूंगा घर ठीक। अरे मेरे पापा भी तो दे रहे थे, वही ले लेते। देखो पूजा, क्या बोलूं, थोड़ा सब्र करो बस, थोड़ा वक्त दो मुझे। अरे यार। अच्छा, क्या बोल रही थी तुम्हारी बहनें? कुछ नहीं, बोल रही थी बहुत अच्छा घर है तुम्हारा। हाँ। हेलो पापा। पापा कैसे घर में शादी कर दी? पैसे सब कुछ नहीं होता। इन लोगों को ना रहने का सुध बुध है ना किसी और का। मैं तो रोज का क्लेश कर करके थक गई हूँ। जीना हराम कर दूंगी मैं इन लोगों का। मेरे हिसाब से घर नहीं किया तो। अरे बेटा, ऐसा नहीं है, तेरी सास बहुत अच्छी है, उसने सारा जीवन सुमित को सक्सेस करने में लगा दिया। अब तो उनके अच्छे दिन आए हैं, रोज रोज घर पे क्लेश करना ठीक नहीं है। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं पापा, मैं माँ से बात करती हूँ। अरे तुम सुमन, कैसी हो पूजा? ठीक हूँ सुमन, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मेरे बेटे का जन्मदिन है तो हम लोग मना रहे हैं, और तू आना साथ में, आंटी और जीजू को भी लेके आना, ठीक है? ठीक है सुमन। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार इन लोगों को अपने रिश्तेदारों के घर में लेके जाती हूँ, तब पता चलेगा इन लोगों को कि कैसे रिया जाता है। अरे आ गए तुम लोग। अरे करमजली, आ गए तेरे रिश्तेदार। जा कुछ खाने को लेकर उनके लिए। अरे हाँ हाँ माँ जी। अरे तुम लोग बैठो ना। सुमन, तेरी सास ऐसे कैसे बात करती है तुझसे? अरे चल छोड़ ना, चल मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। देखिए माँ जी, सोफा कितना अच्छा है ना? हाँ बहू, अच्छा है। माँ जी, हम भी ऐसे ही सोफा लेंगे। बहन जी, एक कुर्सी भी इसके बाप ने ठीक नहीं दी। पता नहीं कैसे भिखारियों से पाला पड़ गया। अब हमें क्या पता था ये दहेज के नाम पर सस्ता फर्नीचर पकड़ा देंगे। हम तो लूट ही गए, वरना मेरे बेटे की तो सरकारी नौकरी है। मोटे मोटे पैसे लेके लोग आ रहे थे, हमारी तो किस्मत फूटी जो इसको पसंद कर लिया। चलो मैं चलती हूँ, और भी मेहमान आ रखे हैं। और बहू, कुछ बोलना है क्या? अच्छा लगा तुझे? नहीं माँ जी। ओए, सारा दिन तेरे मायके वाले की खातिरदारी में लगी रहेगी। तुझे बोला था ना, अपने बाप से 5 लाख रुपए लेके आना है। अभी तो चुप हो जाइए, बच्चे का जन्मदिन है, मेहमान आ रखे हैं। हाँ तो आए हैं तो, बच्चे का जन्मदिन है, बच्चे के लिए तेरे बाप ने क्या भेजा? तेरे बाप को बोलना 1 लाख बच्चे के लिए अलग से भेजे। अरे सुमित भाई, आपकी भी तो सरकारी नौकरी है, जरा बतलाइए आपको क्या दिया है पूजा के पापा ने? झटका के नहीं इन लोगों को अच्छे से? अरे पूजा के पापा ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है। क्या दिया है बताओ जरा। उन्होंने अपने घर की लक्ष्मी पूरी मुझे दे दी है। मेरा मतलब उनकी बेटी, जिसे उन्होंने 25 साल तक नाजुक तरह से पाला, अपना जीव निकाल के मुझे दे दिया है। और क्या चाहिए मुझे? चलो अब हम चलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। काश पूजा जैसे ससुराल वाले सबको मिले। पूजा। जी, बुलाया आपने? हाँ, तुम्हारे पापा का फोन आया था, वो तुम्हारी छोटी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो शाम को पापा ने हम दोनों को घर पे बुलाया है। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। पापा पता नहीं क्यों छोटी की जिंदगी खराब करने में लगे हैं। मेरी की तो की, अब उसकी भी कर रहे हैं। बहू, सुमित बता रहा है तुम शाम को तुम्हारे पापा के घर जा रही हो, तो ये एक साड़ी और कुछ गहने हैं, इन्हें पहन के जाना, अच्छी लगोगी। थैंक यू माँ जी। मेरी कितनी गलत सोच है, कहाँ मेरी बहनों की सासें इतनी लालची और एक मेरी सास इतनी अच्छी। दीदी, जीजू, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। अरे क्यों, क्या हो गया? हम लोग हैं ना। अरे टेंशन मत लो तुम, सब ठीक ही होगा। जीजू, आपके आ जाने से हमारे परिवार में बेटे की कमी पूरी हो गई, और दीदी भी बहुत खुश नसीब है जो आप उन्हें मिले हो। सही बोल रही हो बेटा तुम, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हें भी तुम्हारी बहन पूजा की तरह ही ससुराल मिले। मेरी तो गवार घर में शादी कर दी, पता नहीं छोटी के लिए भी ऐसा ही घर क्यों ढूंढ रहे हैं। सोनिया, तू ना पापा से अच्छा फर्नीचर ले जाना, पहले ही बोल रही हूँ, और क्रॉकरी का सामान तो मैं गिफ्ट कर दूंगी तुम्हें। मुझे पता है तुम मुझे ही ताने दे रही हो। अरे आइए आइए बैठिए, देख लो जी, ये मेरी छोटी बेटी, और वो मेरी बड़ी बेटी, और वो मेरे दामाद है, वो सरकारी नौकरी में है। अच्छा, सरकारी नौकरी है तुम्हारी? ससुर जी ने तो घर भर दिया होगा आपका। नहीं,
अभी आप ही ने तो बोला सरकारी नौकरी है मेरी, तो तनख्वाह भी मिलती है। मैं खुद ही सक्षम हूँ सारी खरीदारी के लिए। वैसे भी जहाँ हम लोग रहते हैं वो शहर का पुराना इलाका है, तो वहाँ सब खरीदना लाना सक्षम नहीं है। मैं बंगला बनवा रहा हूँ सिविल लाइन में, और फर्नीचर के लिए भी दिल्ली से इंटीरियर डिजाइनर की एक टीम भी लगवा दी है काम पर। अगले साल तक काम हो जाएगा, फिर हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। इतना सब हो रहा मुझे पता ही नहीं। मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। जी हमें भी लड़की पसंद है, और हमें भी तुम्हारे बड़े दामाद की तरह कुछ नहीं चाहिए। जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे खुशी है मेरे दोनों दामाद ने दहेज नहीं लिया। मैंने तो शायद कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसे दामाद मिले। जी अब हम चलते हैं। मुझे माफ कर दो सुमित, तुम मेरे लिए कितना सोचते हो और मैं ऐसे तुम्हारे घर में क्लेश करती रही। मुझे खुशी है कि तुम जैसा पति मिला है मुझे, और तुम्हारी माँ जैसी सास। अरे पगली, जो भी है तुम्हारा ही तो है। अगर तुम्हारे जैसे दहेज लेना इस दुनिया में बंद कर दें तो शायद कई लड़कियों की जान बच जाएगी। दहेज के कारण हर दिन कितनी लड़कियां आत्महत्या कर रही है। शायद हमने कुछ पुण्य किए होंगे जो तुम्हारे जैसा ससुराल मिला।